भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 12/11/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 16/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी। फिर वह अंदर में खाता रहेगा। किसको भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात बाबा विकार के लिए ही कह रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव भगवान वाच शालिग्रामों प्रति। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, यह भी तुम जानते हो, और कोई जान न सके। मनुष्य उस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। मनुष्य होकर और नहीं जानते तो जानवर ठहरे ना। यह भी जानते हैं स्थापना में विघ्न भी पड़ते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह सभी स्वाहा हो जाना है। फिर उसमें ममता नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते भी हैं नई दुनिया के लिए। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है विशेष और वाइसलेस वर्ल्ड का संगम, जबकि बदली होती है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। यह तो बच्चे जानते हैं। पॉइंट्स बहुत समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते हैं, बच्चों, तुमको बहुत गुहे ते गुहे बातें सुनाता हूं। जहां तक बाप है पढ़ाई चलनी है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। तुम भी नहीं जानते हो। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं सदैव पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते हैं तो फिर सजा भी खानी पड़े। माला के 8 दाने ही पास विद ओनर होते हैं, फिर प्रजा भी बनते हैं। वह तो योग बल से बन न सके। ये बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम कोई भी बेसमझ को समझाओ तो वह समझ थोड़े ही सकते हैं। टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स आदि जो आते हैं उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गया, यह हुआ। नाम तो नहीं बता सकते हैं। नाम बतावें तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सभी विकार की दृष्टि से देखेंगे, मुंहा पड़ जाएंगे कि कमाई चट हो जाएगी। यह तो जिसने धक्का खाया, कैसे खाया, वह तो बाप ही जाने। यह बड़ी गुप्त बातें हैं, वह तो बाप ही जानते हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको तुमने बहुत समझाया। समझो गवर्नर को तुम बहुत अच्छी रीत समझाते हो, परंतु वह थोड़े ही किसको समझा सकेंगे। कोई को समझावे तो मानेंगे ही नहीं। जिसको समझने का होगा वही समझेगा। दूसरे को थोड़े ही समझा सकेंगे। उनको सभी कहने लगेंगे, यह क्या कहते हो। ब्रह्मा के बच्चों ने माथा खराब कर दिया है। यह तो कांटों का जंगल है। उनको हम मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना। यह श्लोक आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब हो जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने तो सब कुछ देखा है, अनुभव है ना। सभी धर्म वाले को अच्छी रीत जानते हैं। पर्सनल बाप किसके शरीर में आएंगे तो एक पर्सनालिटी भी चाहिए ना। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि वह यहाँ का बड़ा अनुभव ही होता है, तब मैं प्रवेश करता हूँ, वह भी साधारण। पर्सनालिटी का मतलब यह नहीं कि राजा रजावड़ा है, नहीं। इनको तो बहुत अनुभव है। इनके रथ में ही आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। सो तो जब कोई समझे कि यह भगवान की मत है। सभी भगवान के मत पर चलते हैं। तुमको समझाना पड़े, यह राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। यह राजधानी कैसे स्थापन होती है
कोई राजा, कोई रानी, कोई कैसे बनते हैं, यह भी बातें एक दिन में तो कोई समझ न सके। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर समझाते हैं तो भी मुश्किल बहुत थोड़े पवित्र बनते हैं। बाकी कितने सजा खाते हैं, सजाएं खाकर प्रजा बनते हैं। राजाएं कितने, प्रजा कितने बनते हैं। यह सभी समझने में टाइम चाहिए और साथ साथ बहुत मीठा भी बनना है। कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप आते ही हैं सभी को सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने आते हैं, तो फिर खुद किसको दुख कैसे देंगे। यह सभी बातें तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि हैं उन सभी से ममता तोड़ देना है। घर में रहना है परंतु नाम मात्र। यह तो बुद्धि में है कि यह तो पुरानी दुनिया है, सब खत्म हो जानी है, परंतु यह ख्यालात भी सभी को थोड़े ही रहती है। जो अनन्य बच्चे हैं वह समझते हैं, वह भी अभी सीखते पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, वह भी बड़ी बलवान है, परंतु यह बातें और कोई थोड़े ही समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है, इतने रिपोर्ट्स आदि क्यों आते हैं। अभी इन लोगों की तो बदली होती रहती है, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। यहाँ भी आते हैं, कोई अच्छा हुआ होगा तो झट कह देंगे हमको इनका सभी मालूम है। यह बहुत अच्छी संस्था है। राजधानी की स्थापना की बातें बड़ी गुह गोपनीय हैं। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व का मालिक देवताएं बनते हैं तो हमारे में दैवी गुण भी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, यह है ही नई दुनिया का मालिक, तो यह है सबसे न्यारी बातें। मनुष्य तो समझ न सके, यह तुम सभी समझते हो। हम पढ़ते हैं, बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है वह हमको पढ़ाते हैं। अमरपुरी अथवा हेवन में जाने के लिए यह नॉलेज मिलती है। आएंगे वही जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है, कल्प पहले मुआफिक। अपनी हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, यह माला बन रही है नंबरवार। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वह तो है हद की बातें। तुमको मिलती है बेहद की, जो तुम बाप के मददगार बनते हो, वही ऊंच पद पाते हैं। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है, पवित्र बनना है। हम जो सतो प्रधान थे वही फिर से बनना जरूर है। बाप को याद करना जरूर है। उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है, परंतु माया छोड़ती नहीं है। अनेक प्रकार के किस्म किस्म के रिपोर्ट्स लिखते हैं। बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाप कहते हैं यह तो युद्ध का मैदान है, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से ही विजयी बनेंगे। यह भी तुम समझते हो, हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप आकर के समझाते हैं। भक्ति मार्ग वाले कोई भी नहीं जानते हैं, यह तो पढ़ाई है। बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे, तुम पावन थे फिर बनना है। देवताएं पावन थे ना। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में हम आएंगे। इसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीत करना है। सारा मार्क्स के ऊपर है। रामचंद्र त्रेता में क्यों आया, नापास हुआ, युद्ध के मैदान में फेल हो गया। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुनकर तीर कमान आदि दे दिए हैं। क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाई? ऐसी कोई बात नहीं, यह सभी भूत बनाया हुआ है। तीर की चुभन बहुत तीखी होती है, उनमें जहर रहता है, आदमी को ही खत्म कर देते हैं। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी। इस समय तक भी निशानियां हैं। कोई कोई चलाने में बड़े ही होशियार होते हैं,
जब तक मांस के अंदर न जाए तब तक जहर फैल न सके। इस लड़ाई आदि की अभी कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो, शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। उनका यह ज्ञान है जिससे हम यह पद पाते हैं। अभी बाप कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है। यह सभी पुराना है। नई दुनिया में गोल्डन एज्ड भारत था। कितना नाम मशहूर था। भारत का प्राचीन योग किसने और कब सिखाया, यह किसको भी पता नहीं है, जब तक बाप खुद न आए और समझावे। यह है नई चीज। कल्प पहले जो होता आया है वही रिपीट होगा। इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी तुम जानते हो। यह भी लिखा हुआ है, द्रौपदी ने पुकारा कि हमको पतित बनाते हैं, इससे बचाओ। बाप कहते हैं, अभी यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुम कब पतित नहीं होंगे। बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं। फिर भी सभी एक रस थोड़े ही पढ़ते हैं। रात दिन का फर्क है। आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीत समझते हैं वह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कैसे हम आए थे, कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी। फिर वह अंदर में खाता रहेगा। किसको भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात बाबा विकार के लिए ही पूछते हैं। यह तो पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाप कहते हैं, हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूं। तुम हो स्टूडेंट। भगवान पढ़ाते हैं। भगवान के तुम स्टूडेंट्स हो। ऐसे ऊंचते ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस न करना चाहिए। एक दिन भी मुरली न सुनी तो फिर वह एब्सेंट पड़ जाता है। अच्छे अच्छे महारथी भी एब्सेंट हो जाते हैं। वह तो समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं, न पढ़ा तो क्या हुआ। अरे एब्सेंट पड़ जाएंगे, नापास हो जाएंगे। बाप खुद कहते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स रोज सुनाता हूं जो समय पर समझाने में बहुत काम में आएगा। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जहां तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है। एब्सेंट तो कभी नहीं होना चाहिए। यहां वहां से ढूंढकर कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए। बाबा जानते हैं, बहुत बच्चे हैं अच्छे अच्छे नंबर 1 में जिनको गिनते हैं, वह भी मुरली मिस कर देते हैं। अपना ही घमंड आ जाता है। अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, 10 में तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी गुए पॉइंट्स निकलती हैं जो तुम्हारा व किसका भी कपाट खुल सकते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में तो टाइम चाहिए। बाप तो कहते हैं, हम सभी उड़ा देते हैं। सूक्ष्म वतन भी उड़ा देना है। पिछाड़ी में सिर्फ यही रहेगा, अपन को आत्मा समझ मामेकम याद करो। परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी की तो यही बात है। बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते जाते हो। कितना बने हैं सो तो तुम समझ सकते हो। अपवित्र को जरूर पद भी कम मिलेगा। मुख्य सिर्फ 8 रत्न ही हैं जो पास विद ओनर हो जाते हैं। वे कुछ भी सजा नहीं खाते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। कैसे बने थे यह तो किसको भी पता नहीं। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज है। सहज राजयोग से ही यह बने हैं। वह भी जब बाप आवे तब समझावे। तुमको समझाने में कितनी मेहनत लगती है। तुम समझाते हो फिर भी कोई समझते नहीं है। जानते थोड़ी हैं। मान लेवे तो झट चटक जावे। फिर नॉलेज भी चाहिए ना। राजाएं मिलनी है, इसमें भी कितना फर्क है। स्टूडेंट्स तो ढेर के ढेर हैं। बुद्धि में बैठ और किसको बैठ समझावे सो तो नंबरवार है। कोई आदमी ऐसा आता है, अच्छे अच्छे समझाने वालों को बुलाया जाता है, क्योंकि खुद इतना समझदार नहीं बने हैं। इसमें है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। बाप कहते हैं, भल कुछ भी हो, तुमको जो चाहिए सो करो,
परंतु मुझे याद करो। अपना ऐसा प्रबंध निकालो, काम आदि करते हुए भी तुम मुझे याद कर सकते हो। बाप को याद करने से तुम बहुत पदम भाग्यशाली बनते हो। उनके सामने तो वह धंधा आदि कुछ काम का नहीं, कुछ भी काम में आने वाली चीज नहीं। फिर करना तो पड़ता है ना। यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पद्मपति बनते हो। देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। हम तो शिव बाबा से पदम लेते हैं। यह तो हम अपनी ही कमाई करते हैं। मनुष्य दान पुण्य ईश्वर अर्थ करते हैं लेने के लिए, तो वह देना थोड़ी हुआ। भगवान तो दाता है ना। दूसरे जन्म में कितना देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में है ही अल्पकाल का सुख। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाते हैं। सन्यासी तो सुख को मानते ही नहीं। वह तो कह देते काग विष्टा समान सुख है। वह फिर दूसरे को सुख दे कैसे सकेंगे। वह सुख की दुनिया के लिए कब राजयोग सिखला न सके, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना न सके। श्रेष्ठाचारी तो देवताएं ही गाए हुए हैं। आजकल दुनिया में तो झूठ ही झूठ है, सच की रत्ती नहीं। यह भी नई बात नहीं। बाप हर 5000 वर्ष बाद आकर यह समझाते हैं। भक्ति मार्ग के गुरु लोग तुमको क्या क्या सुनाते हैं। कितने शास्त्र आदि पढ़े हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि पढ़ते जरूर हैं। यह सभी है कर्म कांड के शास्त्र। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है अनुभवी मूर्त भव। आप बच्चे स्वयं को अनुभवी मूर्त समझते हो। सिर्फ सुनने व समझने तक तो नहीं हो। परमात्मा ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है, परंतु अनुभवी मूर्त बहुत कम है। अनुभवी सदा किसी भी प्रकार के धोखे से व दुख दुविधा से परे रहेंगे। सदा मजबूरी को भी जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। माया को बच्चों का खेल की तरह अनुभव करेंगे। एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ, तो सहजे मायाजीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।